हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए संविधान की अनुसूचियों को पढ़ लेते हैं। तो संविधान की अनुसूचियाँ, पहला क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि संविधान जब बना था तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी है, 12 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितनी, 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी, 4 जोड़ी गई और 12 अनुसूचियाँ हैं। और ये जो 4 जोड़ी गई, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं, इनको कब कब जोड़ा गया, देखिए। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ठीक है, 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची जो है फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ये पहला संविधान संशोधन, सफल संविधान संशोधन था, ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को अधिनियम 1985 को, कब, 1985 में जोड़ा गया, 1985 में, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को, ठीक है। फिर अगला आती है हमारी 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये 73 और 74 में, ये संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 1992, ठीक है। और 12वीं जो जोड़ी गई थी, तो 12वीं को संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए बस। चलिए इनको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, इन सभी को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। तो पहली अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है कि वो क्या बताती है, तो वो बताती है अपने भारत देश के बारे में कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो भारत देश जो हमारा है प्यारा देश, तो इसमें कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर से पहले की कहानी देखें तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर वाला जब संशोधन हुआ था, जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है, तो उसमें तब क्या हुआ था, जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तब कितने राज्य थे, तो 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब क्या किया गया है, जो दमन और दीव को एक में मिला दिया गया है, ठीक है, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको एक कर दिया गया है, तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और कितने, 28 राज्य है, कितने, 28 राज्य है अपने भारत में, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आती है हमारी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि दिल्ली को, एक क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कब दिया गया था, संविधान संशोधन पूछता है कब दिया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर हमारी जो दूसरी अनुसूची है, उसको संविधान, उसमें किस चीज का प्रावधान है, तो दूसरी जो है उसमें किस चीज का प्रावधान है, तो उसमें है वेतन के बारे में दिया गया, जितने भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है, वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इनको राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर तीसरी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, तो तीसरी जो हमारी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल है, तो उसमें जो है शपथ के बारे में प्रावधान है, ओथ्स के बारे में प्रावधान है। जो भी
शपथ ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उनके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें शपथ के बारे में। ठीक है, फिर आती है हमारी चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? तो चौथी अनुसूची जो है, जितने भी हमारे राज्य हैं, देश में जितने भी राज्य हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया। राज्यसभा में किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होगी उसके बारे में बताया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब देखिए जैसे कि बात करें यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो वो कितनी है? 31 है। और अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो वो है 16। पश्चिम बंगाल की बात करें कि उसमें भी 16 है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, तो वहां पर कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो वहां पर है कितनी है? 19 राज्यसभा सीटें हैं। कितनी? 19 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर कितनी है? तो वहां पर 18 है। तो ऐसे ही सभी को आपको याद रखना है। एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें हर राज्य, उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं उन सभी पर डिस्कस करूंगा। बहुत ही जल्द 2-3 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर 5वीं और 6ठी को साथ में पढ़ना है क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट, बस थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। देखिए 5वीं और 6ठी, 5वीं में क्या है? SC और ST के जो SC/ST क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। ठीक है, SC और ST के प्रशासन और SC एंड ST अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है इस अनुसूची के अंदर। फिर आती है हमारी 6ठी वाली, तो इसमें जो है, इसमें 4 राज्यों के नाम जोड़ दिए गए हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? AM PM तो आप लोग जानते ही होंगे, AM और TM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आपको ये पूछ दे कि राज्यों के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है, तो आपको 5वीं टिक करना है। यदि आपको 4 में से कोई एक नाम दे दे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इनमें से कोई नाम दे दे या चारों दे दे, तो आपको कौन सी टिक करना है? 6ठी वाली टिक करना है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको 5वीं पूछे कि राज्यसभा की जो है, SC और ST की जो प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची बताती है, तो वो 5वीं बताती है। 6ठी किस चीज के बारे में बताती है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में प्रशासन के बारे में बताती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। फिर आती है हमारी 7वीं अनुसूची जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो 7वीं जो हमारी अनुसूची है वो क्या है? उसमें किस चीज का प्रावधान? तो इसमें है सूचियों का प्रावधान, क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो केंद्र सरकार, तो इसमें सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी?
समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है तो वो जो भी कानून बनाएगी तो किस सूची के अंतर्गत बनाएगी, समवर्ती सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उतनी उनके ही अंडर में कानून बनाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने विषय हैं, तो अब से क्वेश्चन पूछ लेता है जब संविधान बना था तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब संविधान बना था तो संविधान जब बना था तब कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वो कितने 100 सब्जेक्ट है। ठीक है, 100 विषय है, इतना आपको याद रखना है कि 100 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सरकार कितने विषय पर कानून बना सकती है। तो इसके पास जब संविधान बना था तो 66 विषय थे, लेकिन इससे कुछ जो विषय हैं उनको छीन लिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान की कितने हैं, कितने 61 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार जैसा कि हो गया जनसंख्या जो कि हर 10 साल में होती है, तो कोई भी राज्य अपने राज्य की जनसंख्या नहीं कर सकता, केंद्र सरकार ही कराएगी, पूरे देश की कराएगी। ठीक है, जैसे कि हो गया नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे किसके अंडर में आएगा, संघ सरकार। ठीक है, फिर आता है जैसे कि राज्य सरकार की बात करें तो जैसे कि राज्य की पुलिस व्यवस्था, तो वो हर राज्य की अलग है। यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस, बिहार, हरियाणा, ठीक है, हर राज्य की हर पुलिस है। जैसे कि शिक्षा में बात करें तो शिक्षा में 2 चीजें हैं, शिक्षा वाली जो है तो वो समवर्ती सूची में आता है, क्योंकि हर राज्य भी उस पर कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी है राज्य उनके बोर्ड, तो उसमें जो कानून बनाया जाएगा तो वो किसके अंदर बनाया जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाया जाएगा। किसके, समवर्ती सूची। इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें टोटली पहले जब संविधान बना था तो 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 52 विषय। इसमें 5 को ऐड किया गया है और इसमें 5 को माइनस किया गया और इसमें 3 को प्लस किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हमारी आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारी किस चीज़ के बारे में बताती है, तो 8वीं अनुसूची में हमारा किस चीज़ का प्रावधान है, तो वो है भाषा का प्रावधान। इसका भाषा का प्रावधान है। ठीक है, इसमें हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कितनी मूल भाषाएं हैं हमारे संविधान में, तो 14 भाषाएं मूल भाषाएं जो संविधान बनते समय रखी गई थी। वर्तमान में कितनी है, तो कितनी है, 22 है। पहले 14 थी, अब 8 को जोड़ा गया है और 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और ये जो 8 जोड़ी गई हैं तो इनको कुछ अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, एक बार में नहीं जोड़ा गया है, इनको 3 बार में जोड़ा गया है। तो पहली जो इनको 3 बार में किन किन को पहले जोड़ी गई, 1 को, फिर 3 को, फिर 4 को। 1 को कब जोड़ा गया था, तो पहली जो है वो है सिंधी भाषा। सिंधी को जोड़ा गया कब, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 को। ठीक है, 1967 को जोड़ा गया था। फिर आती है 3, तो 3 कौन कौन सी है, तो इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए KMN। ठीक है, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। कौन सी, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये बात एक विदेशी है, दिन में 2 में अड़ा है। ठीक है, इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था, तो वो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, फिर हमारी जो 4 भाषा है उनको किस में जोड़ा गया था, तो उसको जोड़ा गया था कौन कौन सी, तो इसको याद रखना, DBMS, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या फुल फॉर्म है, देखिए डोंगरी बोडो मैथिली संथाली, इनको कब जोड़ा गया। ठीक है, तो इनको जोड़ा गया, देखिए
92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये भाषाएं हैं। टोटली कितनी 22 भाषाएं हैं। इनको हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी है। तो ये कितनी हो गई, ये 8 भाषाएं हो गई। ठीक है, फिर आती है संस्कृत, हमारी संस्कृत, हिंदी जो हमारी मूल भाषा संविधान में थी, हिंदी, उर्दू, ठीक है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी हो गई। फिर आता है असमिया, उड़िया, बंगला, ठीक है। फिर गुजराती हो गई, गुजराती कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और 3 कौन कौन सी बची, देखिए, तमिल, तेलुगु, और एक कौन सी बची है, तो वो बची है मलयालम हमारी बची है। ठीक है, ये हमारी 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। ये हमारी 14 भाषाएं थी जो संविधान बना था। और वर्तमान में कितनी है, तो 22 भाषाएं। 8 कौन कौन सी जोड़ी गई, तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। फिर आप बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है और कब जोड़ी गई थी ये अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट अधिनियम 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। और इसमें यह बताया गया था किस चीज का प्रावधान किया गया था, तो इसमें जो है इसमें जो प्रावधान किया गया था, तो इसमें किस चीज का था, वो हमारा जो भूमि सुधार के बारे में किया गया था। भूमि सुधार के बारे में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी हमारी, तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी हमारी, कब जोड़ी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें प्रावधान किसका है, तो भूमि सुधार का। ठीक है, आपसे पूछे कि भूमि सुधार का प्रावधान किस में है, तो वो किस में है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। फिर आती है हमारी 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, ठीक है, तो 10वीं अनुसूची को मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है आप लोगों को, तो वो याद रखिए, अपना बता देते हैं। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था बहुत दिनों के बाद, किसने, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। कब, 1985 को जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया था, तो इस समय हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ था कि जो ऐसा होता था कि जब कोई भी नेता जीत जाता था किसी पार्टी से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस का कोई नेता है, वो कांग्रेस से जीत गया। ठीक है, वो कांग्रेस से जीत गया, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब वो भागकर आ गया बीजेपी के पास। ठीक है, वो भागकर बीजेपी के पास आ गया। तो दल बदल की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने एक अमेंडमेंट किया और इसमें बता दिया कि दल बदल का प्रावधान कर दिया। ठीक है, किसमें, दल बदल। देखिए, तो दल बदल का क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी पार्टी से जीत जाते हैं और आप उस पार्टी को छोड़ते हैं, तो आपका जो ओहदा है, ठीक है, जिस भी पोस्ट पर हैं आप, वो आपसे छीन लिया जाएगा, वो आपसे हटा दिया जाएगा। आप एक नॉर्मल इंसान जैसे थे पहले, वैसे ही रह जाएंगे। तो इस चीज का प्रावधान किया गया। फिर आती है हमारी 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची बहुत ही अच्छी। इसमें किस चीज का प्रावधान है, तो इसमें पंचायती राज्य का भी, ठीक है, पंचायती राज, पंचायत का
प्रावधान किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो इसमें क्या था, तो जितने भी व्यक्ति हैं हमारे, उनको पंचायत के आधार पर कितने विषय, किन किन चीज़ों पर कार्य किया जाएगा, और पंचायत, एक ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष की है, ये सबसे कम उम्र है 21 उम्र की। तो 21 की उम्र अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप एक ग्राम पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। आप जैसे कि प्रधान वगैरह बनते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए आप नॉमिनेट हो सकते हो, आप इलेक्शन इसका लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट कितने थे, तो इसमें सब्जेक्ट हैं कितने, 29 सब्जेक्ट हैं। 29 सब्जेक्ट्स पर ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, क्या अपना कार्य करती है। फिर आती है लास्ट और 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था, तो वो कब जोड़ा गया था तो 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दिसंबर में इसका प्रस्ताव पेश हुआ था और अप्रैल वगैरह में इसका कानून बनकर तैयार हो गया था। फिर हमारी आती है 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर निगम के बारे में है। नगर निगम, तो ये इसका 12वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी, तो ये जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी, तो ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। ठीक है, 1900, ये साथ में ही जोड़ी गई थी, 1992-93 में इसको जोड़ा गया था। तो आ जाता है, और इसमें किस चीज़ का प्रावधान, नगर निगम का प्रावधान है। नगर निगम पर कानून, कितने सब्जेक्ट पर नगर निगम कार्य कर सकती है। देखिए, तो वो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, तो 18 है। अब देखिए, ग्राम पंचायत में एरिया कम होता है लेकिन विषय कितने हैं, 29 विषय है, लेकिन नगर निगम का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, जो शहरी निकाय है नगर निगम, नगर पालिका, तो उसमें एरिया ज़्यादा है और विषय कितने हैं, 18 विषय है। 18 विषय पर ही ये कानून बना सकती है हमारी। ठीक है, तो आपको इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनको, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, भाषा, देखिए, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए, पहली हमारी अनुसूची में क्या है, तो भारत के घटक राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। संविधान ही पूछता है, डेट नहीं पूछता है। ठीक है, फिर आता है वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते के, जितने भी पदाधिकारी हैं संवैधानिक, उनको वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो जो पहली अनुसूची क्या बताती है, भारत के उसके किसी भी व्यक्ति के बारे में परिचय कराती है, पहला कार्य यही होता है। तो भारत में राज्य, उनके परिचय के बारे में। दूसरा जो है, तो दूसरा में वेतन आता है। तो वेतन, आप पैसा है तो पैसा दो प्रकार से, एक सही ढंग से और 2 नंबर से। तो 2 नंबर में क्या है, पैसे के बारे में बात की गई। फिर आती तीसरी, तो 3 में 3 अक्षर ही दिख रहे होंगे, शपथ। तो शपथ आप याद रखें, ये 3 अक्षर का ये शपथ है, तो शपथ का प्रावधान भी किया गया है तीसरी अनुसूची में। फिर चौथी आती है, तो जहाँ पर 4 व्यक्ति होंगे, जहाँ पर 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे वहाँ पर क्या बनेगी, सभा बनेगी। जहाँ पर 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे वहाँ पर क्या बनेगी, तो सभा बनेगी। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, बस इतना आप इसका प्रावधान है। फिर आता है 5, तो 5 की बनावट ही कैसी है, एस के आकार की है ना, तो इस तरीके आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एससी और एसटी क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। फिर एससी और एसटी के बारे में बताया गया। फिर आती है 6, ठीक है, छठी में, तो छठी में देख लीजिए क्या है, छठी में 4 राज्यों को जोड़ दिया गया है। 4 राज्यों की, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कितनी, क्या इन राज्यों के प्रशासन के बारे में दिया गया है, कि इनके विषय में बताया गया है। फिर आती है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं में क्या है, सूचियां है, जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया, इसमें बताया गया। तो कौन कौन सी 3 सूचियां हैं,
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो 97 सब्जेक्ट जब संविधान था तब थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 सब्जेक्ट है। बस इतना आपको याद रखना है। फिर हमारी राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? तो 66 सब्जेक्ट थे जब संविधान बना था। वर्तमान में कितने हैं? तो 61 सब्जेक्ट हैं। बस 61 सब्जेक्ट पर हमारी राज्य सरकार कानून बना सकती है। फिर हमारी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? तो वो कितने हैं? 52 सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब कितने सब्जेक्ट थे? तो कितने थे? तो थे 47, यानी कि 47 थे इसमें विषय। 47 विषय पर समवर्ती सूची संविधान बना कार्य कर सकती थी। लेकिन अब कितने पर? अब कर सकती है 52 सब्जेक्ट। फिर बात कर लेते हैं आठवीं अनुसूची की। तो आठवीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया? तो भाषा का प्रावधान किया। भाषा जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? तो कितनी थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। इतना आपको याद रखना है। 22 भाषाएं, 8 को जोड़ा गया, 3 रूपों में जोड़ा गया। पहले सिंधी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, इन 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। फिर हमारी 9वीं आती है तो इसको 9वीं फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। कब? 1951 में फर्स्ट सफल संविधान संशोधन था और भूमि सुधार के बारे में इसमें प्रावधान है। बस इतना आपको याद रखना है। फिर आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान किस चीज का है? दल बदल के बारे में बताया गया है। फिर आती है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में कौन सा है? तो इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 में जोड़ा गया था। और ये इसमें विषय कितने हैं? तो 29 विषय पर ये कानून बना सकती है पंचायत। ठीक है, और इसमें 21 वर्ष की आयु में कोई भी पंचायत का बन सकता है सदस्य। ठीक है, तो फिर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 और इसमें नगर निगम का प्रावधान है। और इसमें 18 विषय पर नगर निगम कानून बना सकती है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि उसका लाभ आप वो भी उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए रेस स्टडी पॉइंट के साथ।